धर्मप्रेमी सज्जनों, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि प्रातः 9 बजे से मैं फेसबुक में लाइव आऊँगा आप लोगों का दर्शन करने के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि मेरा इंटरनेट साथ नहीं दिया, जिस कारण मुझे ये वीडियो बनाना पड़ गया कैमरे में। तो इसे मैं प्रयास करूंगा यूट्यूब में डालने का और आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का। आज का ये शीर्षक मैंने रखा था कि अल्लाह के नज़र में काफिर कौन? अल्लाह ने किसको काफिर कहा है? जबकि परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, जिसमें मानव को ही उत्कृष्ट प्राणी बताया। और मानव को उत्कृष्ट बनने का आधार क्या है कि परमात्मा ने मानव को बुद्धि दिया है, अकल दिया है। इस अकल के बिना पर मानव कहलाने का हकदार बना और उत्कृष्ट बनने का अधिकारी बना, क्योंकि मानव ही परमात्मा को जान सकता है। एक मानव को छोड़ करके परमात्मा को जानने का सौभाग्य किसी अन्य प्राणी को नहीं। मानव ही परमात्मा का उपासना कर सकता है, करता है, और अन्य प्राणी को उपासना करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। यही सब आधार है, यही सब बात है मानव मात्र के लिए। लेकिन दुनिया में देखेंगे, ये सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे हैं मानव कहलाने वाले जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। पर ईश्वर को ना मानना वो अलग बात है। वो प्रकृति को ही मानते हैं, वो भी अलग बात है। वो नहीं मानते हैं, वो अनभिज्ञता के कारण नहीं मानते हैं, अज्ञानता के कारण नहीं मानते हैं। लेकिन परमात्मा को ना मानना ये मानवता विरुद्ध है, मानव विरोधी कार्य है। तथापि मानवता विरुद्ध कार्य करने पर, मानव विरोधी कार्य करके भी मानव अपने को मानव कहला रहे हैं। ये है दुर्भाग्य और दुर्भाग्य की बात। तो मैंने निवेदन किया कि जब मानव उत्कृष्ट इसलिए है कि वो परमात्मा को जान सकता है, परमात्मा की उपासना कर सकता है, करता है, ये किसी और अन्य प्राणी को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अब परमात्मा ने मानव को जब उत्कृष्ट प्राणी बताया, तो काम भी मानव का उत्कृष्टता का होना चाहिए, उत्कृष्ट कार्य होना चाहिए। अगर मानव कहलाकर काम निकृष्टता का करे तो क्या वो मानव कहलाने के हकदार बनेंगे, अधिकारी बनेंगे? तो सीधा सा जवाब है नहीं। जब सृष्टि बनाने वाले ने मानव को श्रेष्ठ बताया, तो क्या परमात्मा ने मानव का विभाजन भी किया है? नहीं, मानव का परमात्मा ने विभाजन तो किया है। कैसा किया है? तो वो समझ लीजिए, जान लीजिए। परमात्मा ने मानव का विभाजन किया है। किस बात के लिए किया है? किस नाम से किया है? श्रेष्ठ और निकृष्ट, योग और अयोग, लायक और नालायक, सभ्य और असभ्य, सामाजिक और असामाजिक। परंतु परमात्मा ने मानव को ईमानदार और बेईमान नहीं कहा। ये शब्द आप वेद में या वैदिक कल्चर में जितने भी पुस्तकें हैं, कहीं पर भी आप ये नहीं देखेंगे कि परमात्मा ने मानव को बेईमान कहकर गाली दिया है। ये बेईमान शब्द जो आया है वो कुरान में आया है। ईमानदार शब्द आया है और ईमानदार का शब्द विलोम शब्द है बेईमान। तो यहाँ परमात्मा ने यानी अल्लाह ने मानव को बांटा है ईमानदार और बेईमान कह के। लेकिन अल्लाह के पास ये विभाजन नहीं है। अल्लाह के पास ये दोनों में अंतर क्या है? एक है ईमानदार। ईमानदार को कौन है? तो ईमान मुफस्सिर और ईमान मुज़म्मिल को देख लेंगे तो उसमें पा जाएंगे। वहां पर आया है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। अर्थात अल्लाह ताला ने जो ईमान बताया है, ईमान का दायरा ये है कि आमन्तु बिल्लाह, ईमान लाता मैं अल्लाह पर। ईमान के माने होता है विश्वास। यद्यपि परमात्मा को विश्वास मानव कहलाने वाले अनेक करते हैं, कम लोग हैं जो नहीं करते, जो विश्वास नहीं करते ईश्वर पर, परमात्मा पर। लेकिन यहाँ केवल अल्लाह को माने तो बात नहीं बनेगी। अल्लाह को मानने के साथ साथ वह मलाइका माने फरिश्ता,
फरिश्तों को भी मानना पड़ेगा। फरिश्तों को माने बिना कोई ईमानदार नहीं कहला सकता। अब दुनिया के लोग एक इस्लाम को छोड़ करके फरिश्तों को कोई नहीं मानता, या ईसाइयों को छोड़ करके फरिश्तों को कोई नहीं मानता, क्योंकि कुरान और बाइबल दोनों मिलता जुलता सौदा है, इसलिए दोनों नहीं बताया गया है। लेकिन दुनिया के इतर जितने भी लोग हैं, जितने भी मानव हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ के नाम से लोग पुस्तक को पुकारते हैं, जानते हैं, वो कहीं पर भी ईमानदार शब्द नहीं आया। तो ईमानदार का विलोम शब्द क्या है? बेईमान। तो अल्लाह ने सबको बेईमान कहा। वह मलाइके और कुतुबी और उनकी किताबों को मानना। किताब उनके पास 4 है, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। इन किताबों को जो नहीं मानता वो बेईमान है। और रसूली और उनके रसूलों को नहीं मानता। रसूल वो हैं जिन पैगंबर पर अल्लाह ताला ने किताब नाजिल की, उनको रसूल कहा गया है। वो भी 4 हैं, दाऊद नहीं, हजरत मूसा, दाऊद, ईसा और मोहम्मद। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, इन किताब के ये नाम, ये जिन पैगंबर पर अल्लाह ने उतारी, अर्थात सबसे पहली पुस्तक तौरात मूसा पर उतारी अल्लाह ने, दाऊद पर ज़बूर उतारी, और इंजील ईसा पर उतारी, और कुरान मोहम्मद पर उतारी। इन किताबों को मानना, वल यौमिल आखिर और क़यामत के दिन को मानना, आखिरत के दिन को मानना, प्रलय के दिन को मानना, वल क़दरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बास बाद में, अच्छे बुरे की किस्मत को अल्लाह ने बनाया, यही मानना पड़ेगा। अब अच्छे बुरे का किस्मत को अगर अल्लाह ने बनाया तो मानव का किए हुए कर्मों का क्या मतलब निकला? किए हुए कर्मों का फल कहाँ मिल रहा है? तो किए कर्मों के अनुसार ही वैदिक मान्यता है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभ, अवश्य ही भोगना है किए हुए कर्मों का फल, शुभ अशुभ। तो शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए ही मानव धरती पर आता है बार बार, और धरती पर आना पड़ता है मानव को। तो वहां अल्लाह ने किए हुए कर्मों का फल अल्लाह ने बनाया, बताया। अच्छे बुरे का किस्मत को अल्लाह ने बनाया, और मौत के बाद वाली जिंदगी में जन्नत और जहन्नुम में जाना है। इसको जो मानता है वो ईमानदार है, और इसको जो नहीं मानता, ईमानदार का विलोम शब्द है बेईमान। लेकिन यही पर ही बात नहीं बनी, अल्लाह ने किस तरीके से मानव समाज को बांटा है, जरा ये देखिए। यहाँ सूरह बकरा आयत नंबर 97 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, कुल मन कान अदुव्वन जिब्रील फइन्नहु नज़्ज़रहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व हुदन व बुश्रा लिल-मुमिनीन। कह दो कि जो जिब्रील का दुश्मन है, अब ये हजरत मोहम्मद साहब से फरमाया अल्लाह ने, ऐ पैगंबर तुम कह दो। यहाँ शब्द है कुल मन कान, कह दो तुम, अदुव्वन जिब्रील, जो जिब्रील का दुश्मन है। अच्छा, जिब्रील एक फरिश्ता का नाम है, उसका दुश्मन मानव क्यों होने जाएगा, जबकि मानव को वो दिखाई नहीं देता। जब मानव को जो चीज दिखाई न दे और मानव उससे दुश्मनी ले, ये क्यों कर संभव होगा? पर अल्लाह ये बतला रहे हैं जो जिब्राइल का दुश्मन है, और अल्लाह ने उन जिब्राइल फरिश्ते के द्वारा तुम्हारे दिल पर कुरान डाला, और उन किताबों की तस्दीक करता है वो कुरान। अल्लाह ने उस जिब्राइल फरिश्ते के द्वारा किसके दिल पर कुरान डाला? हजरत मोहम्मद साहब के दिल पर कुरान डाला। लेकिन जिब्राइल को अल्लाह ने बताया, अल्लाह ने सुनाया, अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने पढ़ाया, इसका हवाला कहीं पर से मिलना मुश्किल है, न कुरान में न हदीसों में, कहीं ये मिलना मुश्किल है। मैं उलमाए दीन को, इस्लाम जगत के आलिमों का स्वागत करता हूँ, आह्वान करता हूँ उन विद्वानों का, उन विद्वानों को मैं स्वागत के लिए बैठा हूँ कि कहीं से ये हवाला दे दे, कोई प्रमाण दे दे कि हाँ अल्लाह ने जिब्रील को बताया, सुनाया, पढ़ाया, सिखाया, जो आकर के जिब्रील ने मोहम्मद को बताया। ऐसा नहीं है, कहीं आए कोई लेकर के अगर है तो यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि वो जिब्रील का दुश्मन है। तो जिब्रील ने वो हजरत मोहम्मद साहब के दिल पे डाली कौन किताब? कुरान। और कुरान क्या है कि इससे पहले जो किताब नाजिल की गई, जो तौरात की चर्चा आई है, इससे पहले भी बहुत जगह बताया गया है कि तौरात को अमल पे लाओ,
तौरात क्या है, ये कुरान क्या है कि उस पहले वाली किताब की तस्दीक करती है, उस पर मोहर लगा रही, उसके सामने मौजूद है और ईमानदारों के वास्ते यह खुशखबरी है। देखिए यहाँ पर भी ईमानदार शब्द है, वो बुशरा लिल मोमिनीन, मोमिनों के लिए। अल्लाह मोमिनों के सिवा और किसी को जानते नहीं पहचानते नहीं है, मोमिनों के लिए ये खुशखबरी है। और सूरह 98 सूरह बकर के 98 में क्या बताया कि मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। जो शख्स खुदा और उसके फरिश्तों का और उसके रसूल का यानी जिब्रील और मिकाइल का दुश्मन है, बेशक वो खुदा का दुश्मन है और वही काफिर है। अदुव्वुल लिल काफिरीन शब्द है, वो सब के सब काफिर हैं। फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, यहाँ शब्द आया है कि मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील, कि और जिन्होंने नहीं माना मलाइका फरिश्ता जिब्रील और मिकाइल और रसूलों को भी नहीं माना, वो सब के सब काफिर हैं। अब यहाँ काफिर का परिभाषा अल्लाह ने साफ शब्दों में दिखा दिया है कि वो सब के सब काफिर है। अब अल्लाह को मानना ही तो मानव का काम है, और खूब मानव मानते, अक्सर मानव मानते हैं, कुछ कम मानव है जो ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन अल्लाह को मानने के साथ साथ जिब्रील और मिकाइल नामी फरिश्तों को मानना क्यों जरूरी है, रसूलों को मानना जरूरी क्यों है, ये बंदिश क्यों लगाया अल्लाह, और ये कुरान और बाइबल के माध्यम से ही मिलना संभव होगा। अन्य किसी ग्रंथों में रसूल की चर्चा नहीं है, अन्य किसी ग्रंथों में पैगंबर की चर्चा नहीं है, अन्य किसी ग्रंथों में वैदिक सिद्धांत के आधार पर अवतार की चर्चा नहीं है। तो इसी तरीके से अल्लाह ने काफिर को उनको कहा कि जो लोग इस तरीके से नहीं मानते हैं, अल्लाह के साथ साथ मानने के साथ साथ जिब्रील मिकाइल नामी फरिश्तों को भी मानना पड़ेगा। जो ऐसे फरिश्तों को नहीं मानते हैं वो सब के सब काफिर हैं। अल्लाह ने ऐसे काफिरों के लिए जहन्नुम का आग निर्धारित किया है, नरक निर्धारित किया है। यानी अल्लाह के पास सही अर्थों में जो परमात्मा का स्वाभाविक गुण है दया करना, अल्लाह के अंदर में दया नहीं है। यद्यपि कहने के लिए तो ये कहते हैं कि वो रहमान और रहीम है, मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है, लेकिन निहायत रहम करने वाला अगर अल्लाह होते तो फिर उन काफिर उनको कह के क्यों पुकारते, बेईमान कह के क्यों पुकारते, बेदीन कह के क्यों पुकारते, उनको जहन्नुम में क्यों डालते, और पशुओं को गले में छुरी चलाने का हुक्म भी अल्लाह क्यों देते। तो पशुओं के गले में छुरी चलाने का हुक्म देना, क्या ये रहम दिली की बात है? क्या इसको रफीक कहा जाएगा? क्या इसको मेहरबान कहा जाएगा? क्या इसको दयालु कहा जाएगा? आदि आदि बातें। तो इसलिए मैंने आप लोगों के सामने दो टुक में इन दो आयतों को प्रस्तुत करना युक्तियुक्त समझा। तो भाई ये मत समझिएगा कि कुरान ने ही केवल मानव को मानव से लड़ाया है इस बाइबल ने। देखिए इसका नाम है बाइबल, ये पवित्र बाइबल लिखा है। एक तो धर्मशास्त्र में दिखाता ही रहा आप लोगों को, इसका नाम है पवित्र बाइबल। देख लीजिए अच्छे ढंग से, इसको पवित्र बाइबल कहा जाता है। देखिए यहाँ कहीं कैसा लड़ने की बात यहाँ पर कही गई है। ये है यहोशू, ये है यहोशू, बाइबल के यहोशू। इसके चैप्टर नंबर 8 को देखिए, चैप्टर नंबर 8। यहोवा ने इस बाइबल के यहोशू के चैप्टर नंबर 8 में क्या बताया, मैं पढ़कर सुनाता हूं। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और हताशा न हो, युद्ध करने वाले सब योद्धाओं को अपने हाथ में लेकर उठकर उस पर चढ़ाई कर। देखिए ये यहोवा बता रहे हैं, यानी झगड़ा किस तरीके से लगाया है इस कुरान और बाइबल में। कुरान में केवल ये है ये मत समझिए, बाइबल भी वही है। कुरान में जैसा कहा है कि उस समय तक लड़ो जब तक अल्लाह के दिन दुनिया में फैला जावे,
बाइबल में भी वही बात है। और उठ चढ़ाई कर देख, मैंने ये राजा, उसकी प्रजा, उसका नगर और उसका देश तेरे हाथ में कर दिया है। अब देखिए, ये यहोवा का काम, ये गॉड का काम है। किसी एक व्यक्ति के हाथ में किसी राजा को मारकर, राजा को लूटकर, राजा के राज को लूट करके किसी के हाथ में कर देना, ये बाइबल है, ये बाइबल है, बाइबल बाइबल। आगे देखिए, सुन लो मिस्टर कैरी, अच्छे ढंग से सुनो इसको, कि जो ईसाई लोग हैं, बेशक वो ईसाई लोग अच्छे ढंग से सुने इसको। इसमें वो बातें हैं, मैं कहूंगा तो न मालूम कितने जन्म मेरे लग जाएंगे, फिर भी कहना समाप्त नहीं होगा। और ये कह रहे हैं कि कल कैरी का फोन आया, वो कह रहे हैं कि इसमें सभ्यता सिखाएंगे, इसमें मानवता की पाठ सिखाएंगे। आगे देखिए, जैसा तूने यहोशू को और उसके राजा के साथ दिया था, वैसे ही तू है और उसके राजा के साथ भी करना। तुम केवल उसकी लूट और उसके पशुओं को अपने अपने लिए रख सकोगे, नगर के लिए उसके पीछे से घात लगाना। नगर पर हमला करने के लिए उस्काया है यहोवा ने। इस बाइबल में यहोवा ने ईसाइयों को उस्काया है, मानव समाज से लड़ने के लिए, मानव समाज से युद्ध करने के लिए, राजा को लूटने के लिए, राजाओं के माल को अपने कब्जे में लेने के लिए। ये है बाइबल। इसीलिए बंधुओं, मैं आप लोगों के सामने ये जो पिटारा खोला हूँ, ये पिटारा मैं एक जन्म में समाप्त नहीं कर सकता। इस तरीके से कुरान और बाइबल ने मानव समाज के अंदर में विघटन पैदा किया है। और इन दोनों पुस्तकों के रहते हुए मानव समाज में शांति हो, मानव समाज में शांति की स्थापना हो, शांति फैले, ये क्यों कर संभव होगा। इसलिए बंधुओं, आइए मैं छोटे सी विचार आप लोगों के माध्यम से, मैंने देखा कि लाइव में मैं जुड़ नहीं पाया, इंटरनेट की असुविधा के कारण मैं ये वीडियो कैमरा में बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।